हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। तो आज है टॉप 15 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट जो कि हमारा पार्ट 2 है। उम्मीद करता हूँ आपने मॉक टेस्ट पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब वहाँ से जाके पार्ट 1 का मॉक टेस्ट ज़रूर देखना, और ये आपके हर एग्जाम्स में काम आने वाला है। तो देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। अगर आपने 10 क्वेश्चन सही कर दिए यानी कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोवाइडेड। हसल, यानी कि आपको बताना है कि सबसे क्लोज इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ऑप्शन ए डांस, ऑप्शन बी हरी, ऑप्शन सी बिजी, या फिर ऑप्शन डी क्लीन। अगर आपको आंसर पता है अपने नोटबुक में नोट करते रहना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरी। हसल, हसल मतलब कि भीड़ भाड़, जल्दी में, ये होता है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 2, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कर्स इज। ऑप्शन नंबर ए स्वोर, ऑप्शन नंबर बी पियोस, ऑप्शन नंबर सी अनफॉर्चुनेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी लकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी लकी। कर्स का मतलब होता है श्राप। तो आप देखो, लकी मतलब कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, लकी इसका ये मतलब होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देन फॉल्स बैक ऑन ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर ए ऑन द ग्राउंड, ऑप्शन नंबर बी एट द मैक्सिमम हाइट, ऑप्शन नंबर सी ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ ऑन द ग्राउंड एंड एट द मैक्सिमम हाइट। तो इसका आंसर है एट द मैक्सिमम हाइट, ऑप्शन नंबर बी। क्या क्वेश्चन का पहले मतलब समझो कि बॉडी इज थ्रोन, एक बॉडी है उसको हम लोग ऊपर भेज, हमने ऊपर फेंका उसको, और वो जो ऊपर फेंका तो अपने आप नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसमें पूछा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम कहाँ पर होगी। तो मैक्सिमम वहीं पर होगी जब तक वो पूरी हाइट में पहुंच जाता है, उसके बाद तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन है, इसका पहले मतलब समझना हर क्वेश्चन करने का पहले। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेविटेशनल फोर्स शेयर्स अ कॉमन फीचर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन बोथ केसेस, द फोर्स इज। ऑप्शन नंबर ए बिटवीन मैसिव एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी अ शॉर्ट रेंज, ऑप्शन नंबर डी अ लॉन्ग रेंज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अ लॉन्ग रेंज। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दोनों एक लॉन्ग रेंज की एक फोर्स होती है। तभी तो ग्रेविटेशनल पॉइंट ए यूनिवर्स है, यानी कि आप एक पॉइंट पे खड़े हो ना, और जो अर्थ है वो भी आपके ऊपर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो ये लॉन्ग रेंज है, इसलिए हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये शॉर्ट रेंज होती तो हमको बहुत फ़र्क पड़ सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए मरकरी, ऑप्शन नंबर डी लेड, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मरकरी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन था ये। किसने बोला कि जो रूम टेम्परेचर है उसमें लिक्विड स्टेट पे कौन सा अपना एलिमेंट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मरकरी का एक्सेप्शन केस है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए आर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर, ऑप्शन नंबर बी फैन सप्लाइज कूल एयर, ऑप्शन नंबर सी कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर पेस्पिरेशन इवेपोरेट रैपिडली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर पेस्पिरेशन इवेपोरेट रैपिडली, यानी कि जो हमारा पसीना है वो जल्दी सोख लेता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, एक फ़ैन है वो हमको ठंडी हवा कैसे प्रोवाइड कर रही है, यानी गर्म सीजन में भी ठंडी हवा कैसे प्रोवाइड कर रही है। तो उसका आंसर ये है। समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ मैं। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज। ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड, यानी गैस्ट्रिक जूस में एसिटिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 8, डायमंड इज अ, ऑप्शन नंबर ए गुड कंडक्टर एंड सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर एंड सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर एंड हार्ड, गुड कंडक्टर एंड हार्ड। तो डायमंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉन कंडक्टर एंड हार्ड। तो अपना जो डायमंड होता है वो आपको पता है सबसे हार्डेस्ट मेटल है, और ये आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि ये अच्छा कंडक्टर नहीं है ये, क्योंकि इसके जो पूरे जो शेप होता है ना इसका, ये पूरा पैक होता है, तो ये किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर 9, एयर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रिवेंट, ऑप्शन नंबर ए बर्स्टिंग ऑफ द बल्ब, लॉस ऑफ लाइट ड्यू टू ऑब्जॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, ये इसका रीज़न है कि जो एयर है उसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि आप पढ़ोगे अपने इलेक्ट्रिक चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 10, मून इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ बिकॉज, ऑप्शन नंबर ए इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर सी इट इज़ द नियरेस्ट हेवनली बॉडी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि जो मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल जो कि हम इंसान बनाते हैं, एक होते हैं नेचुरल जो नेचुरली प्रोवाइडेड है, उनको बोलते हैं नेचुरल। तो मून है हमारा नेचुरल सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 11, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए आयरन एंड स्टील, ऑप्शन नंबर बी पेपर फ्रॉम वुड, ऑप्शन नंबर सी ऑयल रिफाइनिंग, ऑप्शन नंबर डी रेयॉन। यानी कि पानी सबसे ज़्यादा कौन से इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेपर फ्रॉम वुड, यानी कि कागज़ बनाने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रॉक, ऑप्शन नंबर ए सेडिमेंट्री, ऑप्शन नंबर बी मेटामॉर्फिक, ऑप्शन नंबर सी इग्नियस, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इग्नियस रॉक, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रॉक। ये रॉक्स वाले सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 13, द रिवर विथ हाईएस्ट टाइडल बोर इन इंडिया इज, ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी हुगली, ऑप्शन नंबर सी महानदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कावेरी। क्वेश्चन नंबर 14, राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज अ, ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन नंबर बी लीगल राइट, ऑप्शन नंबर सी नाइदर ए नॉर बी, ऑप्शन नंबर डी बोथ है एंड बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीगल राइट, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज़ नोन एज लीगल राइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ जीरो आवर, ऑप्शन नंबर ए व्हेन मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस आर रेज्ड विदाउट प्रायर नोटिस, या फिर ऑप्शन नंबर बी व्हेन मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, या फिर ऑप्शन नंबर सी व्हेन सेशन बिकम जीरो, या फिर एट 12 o'clock। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्हेन मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस आर रेज्ड विदाउट प्रायर नोटिस्ड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई भी मैटर वो लोग रेज करते हैं, मतलब बिना बताए कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर उसको रेज कर सकते हैं जीरो आवर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको 15 में से क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अपना स्कोर मेरे को ज़रूर बताना, और ऐसे मॉक टेस्ट ज़रूर आने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।